2 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो आईबीसी के स्ट्रक्चर को झटका दे गया। 19,700 करोड़ का जेएसडब्ल्यू स्टील रेजोल्यूशन प्लान स्क्रैप्ड और भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को लिक्विडेशन में भेज दिया गया। बस एक झटके में सालों की लीगल प्रोसेस रद्द हो गई। एक डील जो 4 साल तक कोर्ट्स के चक्कर काट रही थी और जिसे आईबीसी की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी के रूप में पिच किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लॉड फंडिंग स्ट्रक्चर और डिले के ग्राउंड्स पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने दिया था, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जिन्होंने क्लियर किया कि ये रेजोल्यूशन प्लान कानूनी तौर पर वैलिड ही नहीं था। लेकिन असली डिले तो वही हुआ जहां न्याय मिलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग रूम में। आईबीसी ने हर स्टेप फॉलो किया, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, क्रेडिटर्स भी मान गए, लेकिन कोर्ट ने खुद सालों तक केस को घसीटा और फिर एंड में बोला टू लेट टू फ्लॉड। मतलब जिस लॉ को ये सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना था, वही लॉ अपने आप को ही कोलैप्स होने से नहीं बचा पाया। और ये था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी। जब ये लॉ आया था तो इसके प्रोमिसेस काफी क्लियर थे, स्पीड, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिटर्स के पैसे जल्दी वापस मिलेंगे। ये इंडिया का वो की लॉ है जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया। इसका प्राइमरी गोल ये है कि कंपनीज के डेब्ट का सोल्यूशन एक स्ट्रक्चर और टाइम बाउंड मैनर में दिया जाए, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और डिस्ट्रेस में फंसी हुई बिजनेसेस को रिवाइव किया जाए। आईबीसी के तहत जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसे एक टाइम बाउंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP से गुजरना पड़ता है, जो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेज करता है। इस प्रोसेस में क्रेडिटर्स एक कमेटी बनाते हैं जो रेजोल्यूशन प्लान्स इवेल्युएट करते हैं और कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी को रिवाइव नहीं किया जा सकता तो उसका लिक्विडेशन होता है, जिसमें एसेट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार आईबीसी को प्रेज भी किया था, लेकिन जब BPSL जैसे बड़े केसेस आए तो वही कोर्ट उसी आईबीसी के प्रोसेस पे ब्रेक्स लगाता गया। ये कहानी शुरू होती है 2017 में, जब RBI ने 12 सबसे बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट बनाई और भूषण पावर एंड स्टील BPSL भी उसमें था। कंपनी पे 47,000 करोड़ का मैसिव डेब्ट था। पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले ये स्टेप लिया था और BPSL के खिलाफ आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल की। जुलाई 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने केस एडमिट किया और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो गया। फिर 2018 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC ने रेजोल्यूशन प्लान्स को इवैल्यूएट करना शुरू किया। जेएसडब्ल्यू स्टील ने 19,350 करोड़ का जबरदस्त ऑफर दिया और ये डील ग्रेजुअली फ्रंट रनर बन गई। सबको लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ चलने वाला है और एक टाइम बाउंड रिकवरी होने वाली थी। पर सितंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेएसडब्ल्यू का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया। इस प्लान के तहत क्रेडिटर्स को 19,700 करोड़ मिलते, जो 47,204 करोड़ के टोटल क्लेम का 59% था। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद अक्टूबर 2019 में ईडी ने बॉम्ब फोड़ा। ईडी ने BPSL के 4,025 करोड़ के एसेट्स अटैच कर दिए। उनका कहना था कि BPSL के प्रमोटर्स ने पैसे सिफॉन किए हैं और जेएसडब्ल्यू BPSL को रिलेटेड पार्टीज के रूप में देखा। इस एलिगेशन ने पूरी आईबीसी डील को कॉम्प्लेक्स बना दिया। 2020 में जेएसडब्ल्यू स्टील ने नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में ईडी के एक्शन को चैलेंज किया। उनका आर्गुमेंट था कि आईबीसी एक स्पेशल कोड है और PMLA के ऊपर चलता है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जेएसडब्ल्यू के फेवर में स्टे दिया, लेकिन ईडी चुप नहीं बैठा और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, कहा कि ये डील आईबीसी के रूल्स वायलेट करती है। 2021 से लेकर 2023 तक ये लीगल बैटल चलती रही। हर बार नए ऑब्जेक्शंस, रिलेटेड पार्टी डिबेट्स और एसेट अटैचमेंट इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के बीच केस लटका रहा। आईबीसी जो 270 दिन में क्लोजर चाहता था, वो 6 साल के लिटिगेशन में अटक गया। ये वो टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट को आईबीसी के टाइम बाउंड रेजोल्यूशन के स्पिरिट को अपहोल्ड करना था, लेकिन डिलेज बढ़ते गए। मार्च 2024 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईडी ने 4,025 करोड़ के अटैच्ड एसेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस किए। लग रहा था कि रेजोल्यूशन फाइनली क्लोज हो रहा है। फिर अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील पर हियरिंग स्टार्ट की। सबको लगा कि अब फैसला होगा,
पर किसने सोचा था कि वर्डिक्ट क्या होगा। और फिर 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील का पूरा रेजोल्यूशन प्लान इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्लान ट्रांसपेरेंट नहीं था, इक्विटी की जगह ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यूज किए गए और टाइमलाइन वायलेट हुई थी। OCDs एक ऐसा फंडिंग स्ट्रक्चर जो इक्विटी जैसा होता है, लेकिन उसमें फिक्स्ड रिटर्न्स भी होते हैं और कभी कन्वर्ट भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्ट्रक्चर ओपेक था। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो पूरी डील को कैंसिल कर दिया गया और BPSL को लिक्विडेशन में भेज दिया गया। इस डिसीजन का इम्पैक्ट इमीडिएट था। JSW के शेयर्स 4 से 5% गिर गए। क्रेडिटर्स जो 19,700 करोड़ की रिकवरी का इंतजार कर रहे थे, अब अनसर्टेनिटी में पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने 3 लाख करोड़ के दूसरे पेंडिंग IBC केसेस को भी डेंजर जोन में डाल दिया। क्या हर रेजोल्यूशन अब कोर्ट के डिलेज के शिकार होंगे? क्या IBC का स्ट्रक्चर सिर्फ पेपर टाइम बाउंड रहेगा? सोचने वाली बात ये है कि जो IBC लाया गया था एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, उसका सबसे बड़ा विलन कौन बन गया? आयरॉनिकली सुप्रीम कोर्ट। 270 दिन में क्लोजर होना था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 6 साल तक घसीटा। कभी ED का अपील, कभी टेक्निशियलिटी, कभी OCDs का मसला। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्लान में इतने फ्लॉज थे तो ये डिसीजन 2020 या 2021 में भी हो सकता था ना। तब करते तो JSW का पैसा भी वेस्ट नहीं होता, क्रेडिटर्स भी इतने साल वेट नहीं करते और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस अपने असली पर्पस को सर्व करता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लान ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो 6 साल लग गए ये डिसाइड करने में, जब सब डॉक्यूमेंट्स पहले से टेबल पर थे। कोर्ट ने ये बोला कि इक्विटी की जगह OCDs दिए गए, पर वो तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल दोनों ने अप्रूव किया था। अगर आपको वो स्ट्रक्चर फ्लॉड लगता था तो तब क्यों नहीं रोका गया? और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, IBC की टाइम बाउंड नेचर की बार बार तारीफ की गई है सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट्स में, लेकिन जब एक्चुअल टेस्ट आया तब डिले भी हुआ और क्लैरिटी भी नहीं मिली। एक तरफ जस्टिस सिस्टम बोलता है कि इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए, पर जब कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन टाइम पे नहीं होती तो देश की इकोनॉमी पे ही ब्रेक लगता है। आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि BPSL केस का ये वर्डिक्ट सिर्फ एक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं है, ये IBC के एंटायर फ्रेमवर्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। 19,700 करोड़ का रिकवरी गया, 3 लाख करोड़ के दूसरे केसेस अब डर के माहौल में है। इन्वेस्टर्स, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, क्रेडिटर्स, सबका ट्रस्ट हिल गया और सबसे बड़ा डैमेज इंडिया की इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। ये सिर्फ एक लीगल वर्डिक्ट नहीं, ये एक मैसेज है कि इवन आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस यू कैन स्टिल लूज एवरीथिंग बिकॉज डिलेस किल डील्स। और जब सुप्रीम कोर्ट खुद डिले करता है तो फिर IBC का स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सिर्फ एक जोक बन जाता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का इकोनॉमिक विजडम है तो फिर रिकवरी कैसे होगी? इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और आप JSW BPSL केस के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। इसी के साथ धन्यवाद।